देखो तो हम लोगों ने हिस्ट्री में क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? पाषाण काल, स्टोन एज देखे थे, है ना। पाषाण काल के बाद क्या था? क्या पढ़े थे? वैदिक काल। ठीक है, उसके बाद रामायण काल, फिर उसके बाद महाभारत, उसके बाद बताओ। हाँ, मौर्य डायनेस्टी था। उसके बाद मौर्य के बाद सातवाहन होगा। मौर्य के बाद क्या था? सातवाहन था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या मौर्य से ठीक से पढ़ना शुरू किया था। सिस्टमेटिक जो तरीके से अगर पढ़ना देखें तो यहाँ पर कहाँ शुरू किए थे? मौर्य डायनेस्टी से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मौर्य वंश से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या था मौर्य डायनेस्टी का? इसका समय क्या था? 323 बीसी से क्या था? 185 बीसी के आसपास लगभग, ऐसा कुछ था। ये हम लोगों ने देखा। फिर क्या देखा? सातवाहन। कब से कब तक था ये? हाँ, 72 एडी से 200 एडी। ठीक है, तो क्या था सातवाहन? कहां से कहां तक? 72 से लेकर के 200 एडी। ठीक है, ईस्वी तक। ये ईसा पूर्व है। ये सब क्या है? ईसा पूर्व था। और ये क्या है? ईस्वी है। ठीक है, ऐसा कुछ है हिस्ट्री में। आप लोग और पढ़ोगे क्या होता है, सब चीजों को आप लोग अच्छे से देखोगे। बाकी यहाँ पर क्या है? एना डोमिनी लिखा था ये। हाँ, इसको आप सी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? सी भी कह सकते हो। ठीक है, फुल फॉर्म देखोगे तो ये सी का इसका होगा। ठीक है, कॉमन एरा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ तक ये है मौर्य वंश, सातवाहन वंश। सातवाहन के बाद क्या था? देखो। क्या है? गुप्त। डायरेक्ट गुप्त पढ़े थे ना, बीच में और कोई छोटा मोटा जो डायनेस्टी वगैरह कुछ बताया था? कुषाण वगैरह ऐसा कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था ना। ठीक है, वो सब कोई काम का नहीं था। ये सीधा क्या है यहाँ पर? मौर्य सातवाहन। सातवाहन से क्या था? गुप्त था, है ना। गुप्त डायनेस्टी देखे थे, गुप्त वंश। कब से कब तक? हाँ, ये 6वीं सदी से लेकर कब तक बताया था? तीसरी से लेकर के 6वीं। तीसरी से कितना? 6वीं सदी तक इस प्रकार से ये था। ठीक है, तो ये 72 से लेकर 200 है। इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरी सदी कह सकते हैं। इसको पहली सदी कह सकते हैं, है ना। पहली सदी, दूसरी सदी, फिर क्या है? तीसरी, फिर 6वीं, है ना। तीसरी से 6वीं तक हम लोगों ने क्या देखा? गुप्त। ये गुप्त के ही साथ और क्या क्या देखते हैं? ठीक, इसी के साथ क्या देखते हैं? वाकाटक और क्या? नल। वाकाटक पढ़ते हैं, इसी के साथ नल पढ़ते हैं, और एक और क्या पढ़ते हैं इसके साथ? और कुछ है क्या? एक क्षेत्रीय राजवंश, है ना। क्या देखते हैं अपन? क्षेत्रीय। ये दो को हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय। छत्तीसगढ़ के अंदर में रह करके बहुत सारे जो राजवंश शासन कर रहे थे ना, उन सबको क्या बोल देते हैं? क्षेत्रीय बोल देते हैं, है ना। रीजनल कह सकते हो, रीजनल डायनेस्टी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में जैसे कि ये बाकी जो भी वंश हम लोग पढ़ते हैं, बाकी जो डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, गुप्त वंश इधर है। इधर क्या है? वाकाटक है ना। इधर नीचे में क्या है? नल है ना? इधर नल है, ऐसे। तो इसमें हमको पता क्या चल रहा है कि गुप्त वंश इधर बाहर का राजवंश है ना। छत्तीसगढ़ के बाहर का है। वाकाटक भी क्या है? छत्तीसगढ़ के बाहर का है। नल छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं दिख रहा है ना। तो इसको भी हम क्षत्रिय राजवंश से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? नल क्या है? छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्रीय राजवंश से। पहले बाहर था लेकिन बाद में कहाँ चला गया वो? छत्तीसगढ़ के अंदर में आकर के बहुत लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया है, बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय राजवंश और देखेंगे। बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश है जिनका सीक्वेंस हमको पढ़ना होगा आगे। कौन कौन से वो उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे?
गुप्त। गुप्त के साथ हमको क्या पढ़ना होता है, एक इसी के साथ वाकाटक और नल, ये दोनों को अपन साथ में पढ़ते हैं क्योंकि हमेशा इनके बीच में कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा युद्ध होते रहता था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे ऐसे ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के ये वाले हिस्से में इधर हम लोग पढ़ते हैं नल वंश। नल डायनेस्टी, ठीक है, नल डायनेस्टी पढ़ते हैं, नल वंश। इधर हम लोग देखते हैं कौन सा, वाकाटक। ऐसे वाकाटक वंश। और इधर क्या पढ़ते हैं, गुप्त पढ़ते हैं। चलो इसको, ठीक है, ऐसा टाइप से ये 3 वंश हमको देखने को मिलता है। ये जो वाकाटक है, तो जो वाकाटक है, ये जैसे कि हम भारत अगर बनाए, ऐसे अगर हम इंडिया को देखते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है, इधर क्या था, वाकाटक था, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। इधर ये क्या है, नल है, और इधर क्या है, ये गुप्त है ना, गुप्त डायनेस्टी, ऐसे कुछ है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नागपुर वाला क्षेत्र है ना महाराष्ट्र में, उसी को क्या बोलते थे, इनका राजधानी बताओ क्या था, इनका कैपिटल क्या था। हाँ, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है, इनका राजधानी, इनका जो कैपिटल है क्या है, ये नंदीवर्धन था। नल वंश का क्या था, हाँ, पहले तो इनका क्या था, कोरापुट था, है ना, पहले कोरापुट था और बाद में क्या हुआ, पुष्करी हुआ। ऐसे कोरापुट और बाद में हो गया पुष्करी, ऐसे। तो कोरापुट तो यही वाला कुछ क्षेत्र है इधर, ऐसे ये कोरापुट है, और यहाँ पर है पुष्करी, ये पुष्करी है ना, पुष्करी हमारे छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, बताओ। नहीं, बीजापुर है, ठीक है, बीजापुर में जो भोपालपट्टनम है ना, भोपालपट्टनम एक जगह है बीजापुर का, है ना, एक तहसील भी है। तो भोपालपट्टनम को ही क्या बोलते थे, पहले पुष्करी बोलते थे, ठीक है, भोपालपट्टनम का ही क्या नाम है, पुष्करी। तो ऐसा कुछ है, तो पहले इनका जो राजधानी था, पहले जो कैपिटल था क्या था, कोरापुट था, और बाद में लोग कहाँ आ गए, पुष्करी आ गए, इस प्रकार से। गुप्त वंश का क्या था, पाटलिपुत्र। और कुछ बताया था, हाँ, पाटलिपुत्र, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो मगध। ऐसे, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डायनेस्टी थे, कौन कौन से वंश था, हम लोगों ने देखा। चलो बताते जाओ, इसमें क्या क्या किसका किसका नाम था। ठीक, श्रीगुप्त,
घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर क्या है, समुद्रगुप्त, फिर क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक, इसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। अब ये लास्ट के इधर स्कंदगुप्त वगैरह है ना, हमारे लिए कोई काम का नहीं है ना, ये आप लोग भारत के इतिहास में पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री में आप लोग इन सबको देखोगे, हमारे लिए सिर्फ यहाँ पर ये समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, यही सब काम का है। समुद्रगुप्त के बाद क्या था, सॉरी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद क्या है, भानुगुप्त। ये ऐसे, वाकाटक में बताओ कौन कौन थे। प्रवर्तन प्रथम था, प्रवर्तन फर्स्ट लिखा था क्या इसको, ठीक है, प्रवर्तन, उसके बाद महेंद्र सेन, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, ठीक है, रुद्र सेन क्या था, सेकंड, फर्स्ट रहा होगा, लेकिन हम क्या लिखा था, मैं डायरेक्ट सेकंड लिखा है, ठीक है, तो रुद्र सेन सेकंड, और प्रवर्तन सेकंड, फिर नरेंद्र सेन, ठीक, इसके बाद पृथ्वी सेन, ठीक, उसके बाद क्या था, देवसेन, ठीक है, और कुछ है, हरिसेन, हरिसेन, प्रवर्तन फर्स्ट, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर्तन सेकंड, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, है ना, पृथ्वी सेन में आप द्वितीय कर लीजिएगा, है ना, पृथ्वी सेन सेकंड है, फिर देवसेन है, फिर क्या है, हरिसेन है। नल में क्या क्या था, व्याघ्रराज, इसका कुछ ट्रिक बताया था ना, है ना, व्याघ्र को देख करके वर भयभीत हुआ ऐसे, तो वराहराज, व्याघ्र को देख करके वर भयभीत हुआ तो व्याघ्र वराह, इसका क्या था, हाँ, भयभीत हुआ से भवदत्त वर्मन था, ठीक है, भवदत्त वर्मन, इसके बाद अर्थपति भट्टारक, ठीक है, अर्थ से स्कंद निकालेगा, है ना, अर्थ स्कंद, फिर स्तंभ में चढ़ेगा, गिलास धवल, ऐसा कुछ बताया था, तो भवदत्त वर्मन भयभीत हुआ, फिर क्या करेगा, अर्थ, ठीक, अर्थ से अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, अर्थ से स्कंद, स्कंद, स्कंद वर्मन है, ठीक है, स्कंद निकाल कर क्या करेगा वो, स्तंभ में चढ़ेगा, ठीक, तो स्तंभ, तो स्कंद वर्मन के पास क्या है देखो, मतलब स्कंद वर्मन के बाद क्या है, स्तंभराज, स्तंभराज, स्तंभ राज, स्तंभ राज, स्तंभ में चढ़कर गिलास धवल, ऐसा बताया था, क्या रहेगा, विलास कुंभ रहेगा, विलास कुंभ के बाद क्या है, ठीक, क्या है विलास कुंभ के बाद, भीमसेन, और है कोई,
ठीक है, इधर का ज्यादा ये सब नाम अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना भी याद रख ले काफी है, इस विलास तुंग तक के ठीक रहता है। भीमसेन के बाद क्या है? नरेंद्र धवल, है ना, गिलास धवल ऐसा था, विलास तुंग गिलास धवल ऐसा था, बीच में भीमसेन को लिखो या छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था? नरेंद्र धवल, नरेंद्र थबल या फिर धवल लिखा था, ठीक है, आप लोग इसको थबल लिख लो ऐसे। और कुछ है? ठीक है, इतने में बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, जितने भी जो शासक थे इनके बारे में क्या बताया था, इन सब के बारे में? देखो, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? ये समुद्रगुप्त है, हाँ हाँ, ठीक है, इनकी पत्नी क्या नाम था? रूपा देवी, ठीक है, इनकी पत्नी रूपा देवी का हमको साक्ष्य मिले हैं, है ना, पत्नी नाम क्या है? रूपा देवी। तो रूपा देवी के बारे में जानकारी हमसे कहाँ, मतलब हमको कहाँ मिला? कोपरा, है ना, कोपरा, ठीक है, महासमुंद में है, ये कहाँ है? महासमुंद। तो महासमुंद के कोपरा नामक जगह से इनकी जो पत्नी है रूपा देवी, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है, पहला पॉइंट ये था। समुद्रगुप्त के बारे में और क्या देखे थे फिर? इनका प्रयाग प्रशस्ति, है ना, इनके बारे में क्या, प्रयाग प्रशस्ति हम लोग देखते हैं। तो ये एक नीति अपनाए थे, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। क्या था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। इस ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत ये क्या किए? हाँ, नीचे दक्षिण की ओर इस प्रकार से ये निकले, ठीक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं इस प्रकार से हमारा भारत, यहाँ पे छत्तीसगढ़, इधर ये गुप्त वंश क्या, समुद्रगुप्त शासन कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्त इस प्रकार से नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर क्या, पूरा अपने सेना को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जितने भी रास्ते में राजा महाराजा जो भी राजवंश पड़ते हैं, सबको पराजित करते हुए, सबको हराते हुए क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। तो इनको सबसे पहले कौन मिलेगा? वाकाटक वंश मिलेगा, है ना, वाकाटक वंश इधर बीच में मिलेगा। तो वाकाटक वंश का क्या था? वाकाटक वंश से क्या बताया था? महेंद्र सेन, है ना। ये जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त इस प्रकार से नीचे की ओर आते हैं, तो सबसे पहले उनको ये वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के बीच वाले क्षेत्र में, या फिर इधर कह सकते हो, क्या मिलेगा? वाकाटक वंश मिलेगा ना। वाकाटक वंश में इस समय शासन कौन कर रहे थे? महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन से सामना होता है, किसका सामना होगा? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त इतने ताकतवर थे, इतने पराक्रमी थे कि इसको क्या कर देंगे? हरा देंगे, डिफीट कर देंगे, है ना, इसको हराते हैं और ये आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या हुआ, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? हिस्ट्री है, ठीक है, सीजी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से भी ज्यादा कठिन होता है क्या? सीजी हिस्ट्री। इसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों कठिन होता है, ठीक है। पुस्तक से आप लोग कोशिश करेंगे इसको पढ़ने पढ़ने का, तो समझ नहीं आने वाला, ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो हुआ क्या, समुद्रगुप्त नीचे की ओर इस प्रकार से आए, कौन मिला? महेंद्र सेन मिला। उसको क्या किए? हरा दिए। लेकिन हरा तो दिए, वापस उनको उनका साम्राज्य वापस कर दिया गया। मतलब वो एक नीति अपनाए थे, उस नीति का नाम है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, है ना, ग्रहण कर लेना, मोक्ष कर देना। ग्रहण करना मतलब क्या होता है? हाँ, ये संस्कृत संस्कृत का शब्द है कि ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मतलब ले लेना, मोक्ष मतलब छोड़ देना,
अनुग्रह मतलब कि मतलब वैसा काम करना ऐसा है ना, मतलब ऐसा क्या करना, फॉलो करना, ऐसा कुछ है। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत क्या किए, समुद्रगुप्त पहले किसको पराजित कर दिए, महेंद्र सिंह को, और उसका फिर नीचे बढ़े तो नल वंश कौन से शासक मिले, व्यागराज। ठीक है, तो पहले समुद्रगुप्त का सामना किसका हुआ, हाँ महेंद्र सेन, ऐसे महेंद्र सेन। फिर कुछ समय मतलब और नीचे नीचे बढ़े आगे तो कौन मिला, व्यागराज। तो यहां पर ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, क्या ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इसको आप लोग इंग्लिश में वही लिखेंगे ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह लिखने का अगर कभी आ गया तो ग्रहण ऐसे इंग्लिश में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। तो ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत क्या किए, इसको ही हरा दिए, इसको भी हरा दिए, और उनको पुनः उनका साम्राज्य को वापस कर दिए। ठीक है, इनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि जो सामने में जो भी शासक आ रहे हैं उसको पराजित कर देना, और क्या कर देना, अपने आप को उनसे बड़ा शक्तिशाली घोषित कर देना, और उनको पुनः उनका जो साम्राज्य है उसको वापस कर देना। ठीक है, ऐसा इनका नीति था। तो इसी को क्या बोला गया है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। थोड़ा गर्मी लग रहा है क्या, क्यों, ऐसी क्यों बंद हो गया, आप लोग बंद किए थे क्या, क्यों बंद किए थे, है? जब गर्मी लगना शुरू हुआ तो चालू करना चाहिए ना। हाँ? तो ये जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति है, ये नीति अपनाया था कौन, समुद्रगुप्त। आगे बढ़े, महेंद्र सेन मिला, व्यागराज मिला, दोनों को पराजित किए, उनका साम्राज्य उनको वापस दे दिए, ऐसा किए। ये जो भी चीज यहाँ पर हुई, इसको समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था, मतलब दरबारी कवि कह सकते हैं उसको, हरिसेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हरिसेन। तो हरिसेन द्वारा वो चीज लिखा गया था, और जो लिखा गया है उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति, ये लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, ऐसे प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है। देखो ये वाला हरिसेन अलग है ना, वो वाला हरिसेन अलग है, उसमें क्या है, हाँ, सका सक्कड़ है वहां पे, और यहाँ पर क्या है, ठीक। तो हाँ दोनों अलग है ना, ये हरिसेन अलग है, वो हरिसेन अलग है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या बताया गया कि जो समुद्रगुप्त है वो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाए थे, और इस नीति के तहत क्या किया इन्होंने, वाकाटक वंश के महेंद्र सेन को पराजित कर दिए, और उनको साम्राज्य वापस कर दिए। आगे बढ़ करके नल वंश से सामना हुआ, नल वंश के व्यागराज को पराजित कर दिए, उनको साम्राज्य उनको वापस कर दिए हम, है ना, ऐसा कुछ है। मतलब ये कह सकते हैं कि गुप्त जो वंश है बहुत शक्तिशाली है, ये सब उनके अधीन चले गए हैं, उनके अंडर चले गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट यहाँ पर जो बताते जा रहा हूँ ना, वो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप जाकर क्वेश्चन लगाकर देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से उठा हुआ है, सीजीपीएससी व्यापम को क्वेश्चन लगाए हैं, देखिए ना। चलो, तो ये हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त ध्यान में रखेंगे, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक शासन किया है, 350 से लेकर के क्या 375 ईस्वी तक। ठीक है, एडी तक के ये शासन किए थे, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ऊपर भी देखोगे आप, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है ना, तो 319 से 350 है ना, ये 319 से 350, इसको याद रखो तो भी दिक्कत, तो भी ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये 319 से लेकर के 350 तक ये थे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाए तो।
चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ये ऐसे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त क्या द्वितीय, इसी को और क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, तो ये विक्रमादित्य के बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे। क्या के 2 पॉइंट याद रखने हैं? पहला पॉइंट याद रखना है कि इसके दरबार में एक दरबारी कवि थे, पहला लिखिए जी, इसकी पुत्री, ठीक है, इसके पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती। इनकी पुत्री का नाम क्या है, प्रभावती। ठीक है, क्या नाम है, प्रभावती। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इनका दरबारी कवि, इनके दरबार में जो कवि बैठते थे, क्या नाम है इनका, कालिदास। ये 2 चीज, ठीक है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। तो देखो यहाँ पर अब समुद्रगुप्त क्या कर चुके हैं, इनके और इनके बीच में कुछ रिलेशन बन चुका है। ऐसा होता है पहले एक बार अगर युद्ध वगैरह हो जाए तो उनकी पुत्री से या फिर उनके और कोई रिलेटिव से शादी करके क्या कर लेते थे वो लोग, ऐसे अपना रिश्ता बना लेते थे, ठीक है, रिलेशन ऐसे बना लेते थे। तो वही चीज यहाँ पर होता है, समुद्रगुप्त इनको पराजित किए हैं लेकिन इनके बीच में अभी भी अच्छा संबंध है। इसी वजह से क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त उनको छोड़ दिए थे ना, है ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत छोड़ दिए थे, तो वो भी खुश थे। तो होता क्या है कि वहां पर जो प्रभावती है, ये प्रभावती का विवाह होगा, है ना। प्रभावती का विवाह किसके साथ होता है, देखो किसके साथ होता है, रुद्रसेन के साथ होगा, ठीक है, रुद्रसेन के साथ ऐसे प्रभावती का विवाह होगा। ठीक है, समझ आया, ठीक है, रुद्रसेन के साथ क्या होता है, प्रभावती का विवाह होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब रुद्रसेन के बारे में तो हो गया, प्रभावती से विवाह हो गया। अगला कौन है यहाँ पे, प्रवरसेन द्वितीय। तो जो कालिदास हैं, इनके दरबारी कवि हैं, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हैं। कालिदास घूमने के लिए आते हैं इनके दरबार में, ठीक है, इनके पास क्या होता है, घूमने के लिए आते हैं। तो आप जैसे कि भारत को आप इस प्रकार से देखोगे तो बीच में हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ पड़ता है ना, इधर से आते हैं कालिदास, यहाँ उनको आना है, ठीक, कहाँ आना है उनको, यहाँ आना है, वाकाटा वंश में यहाँ पर नंदीराज तक जाना है, ये मतलब नागपुर के आसपास तक जाना है इसको। तो बीच में यहाँ पर क्या पड़ता है, रामगिरी पर्वत पड़ता है, ठीक है, सरगुजा जिला में क्या है, रामगिरी पर्वत है, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी उसको बोलते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ये वाले हिस्से में कहीं यहाँ पर सरगुजा में है, सुने हो रामगिरी पर्वत, सुना हो ना, नहीं सुने हो, रामगढ़ की पहाड़ी सुने हो आप लोग, सुने हैं, बताओ कहाँ है वो, क्या है उसकी कुछ विशेषता बताओ। गुफा है। हाँ, वहां पर क्या है, गुफा है, जहां पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है ना, सीता बेंगरा में। वहां पर एक जोगी मारा है, गुफा है, जहां पर देवदत्त और सूतनका के प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है, ये सब चीजें वहां पर है, ठीक है, मौर्य वंश वगैरह में देखे थे और आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये प्रवर सेन के दरबार में कौन आए थे, कालिदास आए। ठीक है, इनके दरबार में कौन आए थे, कालिदास आए थे। अब जब कालिदास इनके दरबार में आए तो यहाँ पर रामगिरी पर्वत पड़ता है,
ठीक है, रामगिरी पर्वत, उस रामगिरी पर्वत में क्या किए, मेघदूतम की रचना की। बताओ समझ आया यहाँ तक? तो रामगिरी पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कहीं पर है, सरगुजा जिला में। तो वहां पर रुके और रुक करके क्या किए इन्होंने, मेघदूतम की रचना की। आप लोग सुने होंगे कालिदास के बहुत सारे ऐसे रचनाएं हैं, जिसमें एक क्या है, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, और क्या है, हाँ, ऋतु संहार है, और क्या है, साहब अभिषेक कुमार ऋतु में बीमार, ऐसे इसका कोई ट्रिक है ना? अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिषेक कुमार, कुमार संभवम, ठीक, अभिषेक कुमार ऋतु में बीमार, बीमार इसमें से र से क्या आता है, ऋतु संहार आता है। अब बी से क्या आता है, बस से कुछ आएगा, माँ से क्या आएगा, मेघदूतम। ठीक है, तो ऐसे कुछ उसका ट्रिक कभी बता दूंगा, याद आएगा तो। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, देखेंगे बाद में। तो इनका बहुत सारे रचना है कालिदास का, एग्जाम में आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने क्या देख लिया, मेघदूतम, है ना। चलो यहाँ तक हुआ। हाँ, मालविका अग्नि मित्रम। अब ये जो गुप्त वंश है, इसमें एक नाम और याद रखेंगे, ये भानुगुप्त। ठीक है, इनके बारे में और याद रखेंगे कि एक एरड़ अभिलेख हमको मिला है। ठीक है, अभिलेख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है ये, कहाँ से प्राप्त हुआ है, एरड़ से। जगह का नाम क्या है, एरड़, एमपी में है। कहाँ है ये, हाँ, एमपी में एक जगह है जहां से हमको ये जो एरड़ अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। हाँ, इसी में क्या होता है, सती प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिख लो। ठीक है, इसमें लिख लो, भानुगुप्त के सेनापति, नाम था भोजराज। क्या नाम था, भोजराज। ठीक है, भानुगुप्त, ये जो है भानुगुप्त, इसका सेनापति का क्या नाम है, भोजराज है। भोजराज की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते हैं ये, कौन, भोजराज। है ना, मृत्यु हो जाने पर ऐसे लिखो, भोजराज की मृत्यु हो जाने पर इनकी पत्नी, इनकी पत्नी का सती होने का प्रमाण हमको मिला है। ठीक है, सती जानते हो कैसे होते हैं, हम्म, ठीक, मतलब उन्हीं के साथ चिता में उनको सती हो जाती है। ठीक है, जल जाती है, ऐसा है। तो हुआ क्या कि भानुगुप्त के जो सेनापति क्या नाम है, भोजराज, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी है वो क्या क्या कर लेती है, अपने आप को सती हो जाती है। ठीक, ऐसा ये हमको प्रमाण मिला है। और ये लगभग 510 ईस्वी के आसपास का है। 510 ईस्वी के आसपास का जो सती प्रथा का जो प्रमाण है, वो ये हमको देखने को मिलता है एरड़ अभिलेख से, भानुगुप्त के समय का।
ठीक हो गया। देखो अब इसमें ये इसको छोड़कर, ठीक है, पहला को छोड़ करके ये जो तीन नाम है, ठीक, कौन कौन सा नाम? हाँ, वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपट्टी भट्टारक, इन्हीं के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के। और ये हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? अड़ेंगा नाम का जगह से। ठीक है, ये कोंडा गांव में है। कहां पर है ये? कोंडा गांव। चलो, कहाँ तो अड़ेंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोंडा गांव के अड़ेंगा। कोंडा गांव कहाँ है पता है ना? ठीक, बस्तर संभाग में है। तो किसका किसका क्या क्या है? वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। ठीक, चलो ये तीन नाम को याद रखेंगे, तीनों के सिक्का हमको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब देखो होता क्या है, मैं क्या बोला था कि इनके और इनके बीच में हमेशा क्या होता रहेगा? युद्ध चलते रहता था। ठीक है, हमेशा लोग लड़ते रहते थे। ये चाहते हैं कि हम लोग इधर और आगे बढ़ते जाए। देखो यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ चुके हैं, पुष्करी तक। ये चाहते हैं और इधर बढ़ते जाएं, और ये चाहते हैं हम इसको इधर खदेड़ते जाएं। ऐसा था, तो हमेशा इनके बीच में युद्ध होता था। तो ये क्या किया एक बार इसमें, मतलब ये जो भवदत्त वर्मन है, ये भवदत्त वर्मन आक्रमण कर देते हैं वाकाटक वंश के ऊपर। ठीक है, आगे इनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, इसलिए आक्रमण कर देते हैं नरेंद्र सेन के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो ये जो भवदत्त वर्मन है, ये आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है किसने किसके ऊपर आक्रमण किया। तो किसने किया? भवदत्त वर्मन ने किसके ऊपर आक्रमण किया? नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया। और ये जो जानकारी है, ये रिद्धिपुर अभिलेख में हमको प्राप्त होती है। ये जानकारी हमको किसमें प्राप्त होती है? रिद्धिपुर अभिलेख में मिलती है ना। रिद्धिपुर नाम का कोई एक जगह जहां से हमको क्या मिला है? अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है क्या, कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, सर जगह का भी नाम है? क्या जगह का भी नाम है क्या? जगह का नाम? रिद्धिपुर जो बोले, जगह। हाँ हाँ, जगह का नाम है। अभी जगह है कि क्या है, इसको आपको दिमाग में लगाना है। रिद्धिपुर अभिलेख है वो, है ना। और जहां तक ऐसा पूर्व जहां पर लग जाता है वो जगह ही होता है। तो रिद्धिपुर नाम की जगह है जहां से हमको अभिलेख मिला है, उसको क्या नाम पड़ गया है? रिद्धिपुर। जैसे यहाँ पर एरड़ नाम की जगह से मिला तो क्या बोल दिया इसको? एरड़ अभिलेख बोल दिया। तो रिद्धिपुर अभिलेख से हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया। अब इसका बदला लेने के लिए, इसका जो पुत्र होता है, नरेंद्र सेन का पुत्र क्या है? पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन आक्रमण कर देता है इसके पुत्र के ऊपर। ठीक है, इनका एक जनरेशन जब आगे निकल जाता है तो अपने पिता के अपमान का जो बदला है उसका लेने के लिए क्या कर देते हैं? पृथ्वी सेन आक्रमण कर दें किसके ऊपर? अर्थपति भट्टारक के ऊपर। अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये हमको केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलता है। केसरी बेड़ा। ठीक है, किससे जानकारी मिलता है? केसरी बेड़ा अभिलेख से ये जानकारी मिलता है कि पृथ्वी सेन ने क्या किया था? अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करके इनकी राजधानी यहाँ पर जो पुष्करी है उसको तहस नहस कर देना, है ना। तो ये जो पृथ्वी सेन है आक्रमण किया अर्थपति भट्टारक के ऊपर। यहाँ जो पुष्करी है, इनका जो राजधानी है,
इन्होंने आक्रमण किया था किसमें, नंदीवर्धन में, उसको तबाह कर दिया था। अब ये आक्रमण किए यहाँ पे पुष्करी पे, इनके ऊपर, और ये क्या कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे। तो जब इस तरह से तहस नहस कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, इसके बाद इसके जो पुत्र आएंगे, कौन, स्कंद वर्मन, ये क्या करते हैं, पुष्करी को पुनः बसाते हैं। ठीक है, पुष्करी क्या करेंगे, पुनः बसाते हैं। लिख लो ऐसे, पुनः बसाया। लिख लो अपने शब्दों में से, पुष्करी को पुनः बसाया से। ऐसा। और स्कंद वर्मन के बगल में ऐसे एक पॉइंट और लिखो कि शक्तिशाली शासक था, है ना, बहुत ज्यादा क्या था, शक्तिशाली था, पावरफुल था, शक्तिशाली स्कंद वर्मन। तो अब ये बहुत शक्तिशाली है स्कंद वर्मन। अब ये भी क्या करेगा, अपने पिता के अपमान का बदला लेगा। तो ये भी क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं किनके ऊपर, हाँ किसके ऊपर, देवसेन के ऊपर। और ये मिलता है हमको पोड़ागढ़ अभिलेख से। ठीक, कहाँ से जानकारी मिलता है, पोड़ागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है। हो गया। सर देवसेन वाला क्या बताया, एक बार बताएंगे। ये जो स्कंद वर्मन है, स्कंद वर्मन ये शक्तिशाली शासक था। इन्होंने क्या किया, पुष्करी को पुनः बसाया। तो उसके बाद क्या किया, ये आक्रमण कर दिए किसके ऊपर, देवसेन के ऊपर। ठीक है, इसके पुत्र ये देवसेन, देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और इनके राजधानी नंदीवर्धन को क्या कर देंगे, तहस नहस करेंगे, कौन, स्कंद वर्मन, है ना। बस इतना लिखो। तो ये जानकारी किसमें मिलता है हमको, पोड़ागढ़ अभिलेख में। ठीक है, पोड़ागढ़ अभिलेख में सब जानकारी हमको ये देखने को मिला। तो यहाँ पर रिद्धिपुर है, यहाँ पर क्या है, केसरी बेड़ा है, यहाँ पर पोड़ागढ़ है। तो ये सब का नाम और ये सब का अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है, और इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग किसी भी तरीके से याद रख लो, जैसे कि यहाँ पर रिद्धि भाव, रिद्धि भाव, रिद्धि भाव ऐसे कुछ होता है ना, रिद्धि भाव ऐसे कुछ याद रखने इसको। ठीक है, रिद्धि, और यहाँ क्या है, भावदत्त वर्मन। तो रिद्धि भाव, है ना, रिद्धि भाव ऐसे। इसके बाद यहाँ पर केस, केसरी बेड़ा। केस मतलब क्या होता है, काल होता है ना। अब जमीन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं ना, है ना। तो ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, केस लिखा है। तो केस अर्थ रिलेट कर पा रहे हैं, हो रहा है ना। तो केस को कैसे याद रखना, अर्थ से याद रखना। ये पोड़ा और स्कंद, इसको कैसे याद रखेंगे, स्कंद किसको बोलते हैं, स्कंद किसको बोलते हैं, हाँ जिमीकांद जानते हैं ना। ऐसा कुछ क्या होता है, जिमीकांद होता है ना ऐसे। अभी छोटा छोटा ऐसे ऐसे रहते हैं, फोड़ा उसमें है ऐसे, फोड़ा टाइप का, जानते हैं ना, छोटे छोटे उसमें उभरा हुआ रहता है ना जिमीकांद में, है ना। इसको से फोड़ा याद रखना, फोड़ा ऐसे, फोड़ा या फिर फोड़ा ऐसे। तो किसमें ये पोड़ा, किसमें है, स्कंद में है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो तीनों नाम को ऐसे याद रखना है। चलो अब एक दो पॉइंट और बचा लास्ट का, बाकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक तो याद रखेंगे स्तंभ राज के बारे में। ये कुलिया को एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है, कहाँ है मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये कौन से जिले में है, इसको आपको एक बार देखना है, फिर कल मैं बता दूंगा। हाँ कहाँ है, बालोद में, जहां तक, हाँ बालोद में है। तो कुलिया से हमको सिक्का प्राप्त हुआ है। कुलिया से सिक्का किसका प्राप्त हुआ है बोला जाए तो क्या बोलोगे,
स्तंभराज का, ठीक है, स्तंभराज का कुलिया से सिक्का प्राप्त हुआ है। बाकी इन सब का अड़ेंगा से प्राप्त हुआ था, कोंडा गांव के। और ये कुलिया, ठीक है, कुलिया, हाँ, जहां तक बालद में है ये देख लेना एक बार। तो कुलिया से सिक्का प्राप्त हुआ है। विलास तुंग के बारे में याद रखेंगे, है ना। विलास तुंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक राजीव लोचन मंदिर, कहाँ है राजीव लोचन मंदिर? राजीव में है ना। यहाँ कौन से जिले में है? गरियाबंद में। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसे राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पर कौन से भगवान की प्रतिमा है, ये एग्जाम में आया हुआ है ना। कौन से भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर? विष्णु भगवान की प्रतिमा है। और यहाँ पर एक कौन से शैली में लिखा गया है? कौन सी शैली है? पंचायतन, हाँ, है ना, पंचायतन है, पंचायतन शैली। 7वीं सदी है। कब कब बनाया गया था इसको? 7वीं सदी। हाँ, पंचायतन शैली में बनाया है ना। एग्जाम में अभी कुछ समय पहले ही आया था, 2022 या 23 के कोई पेपर में आया था। पंचायतन शैली में मंदिर बना हुआ है। कौन से भगवान की प्रतिमा है? विष्णु भगवान की प्रतिमा है। अब हमको पता कैसे चलता है कि ये जो मंदिर है प्रतिमा है? नहीं नहीं, वो जो मंदिर है वही पंचायतन शैली है, ठीक है। मंदिर क्या है? पंचायतन शैली में पूरा मंदिर। अब वहां पर प्रतिमा किसकी है? विष्णु भगवान की प्रतिमा है। ये सब जानकारी हमको जो मिलती है, तो ये राजिम अभिलेख से, किससे मिलता है हमको? राजिम अभिलेख से हमको जानकारी मिलता है किसके बारे में? विलास तुंग के बारे में, है ना, विलास तुंग के बारे में। दूसरा पॉइंट और याद रखेंगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय का ये विलास तुंग है। अभी हम लोग देखेंगे महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश में, है ना, एक पांडु डायनेस्टी देखेंगे। तो पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन, जिस समय पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहे थे, उसी समय कौन शासन कर रहे थे? विलासतुंग, ठीक है। तो पांडु वंश के जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, उसको हम लोग देखते हैं कि महासमुंद के कौन सा जगह, क्या है महासमुंद में? सिरपुर। सिरपुर, ठीक। सिरपुर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, है ना, सिरपुर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे ये महाशिवगुप्त बालार्जुन। उसी समय यहाँ पर विलासतुंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। विलासतुंग नीचे शासन कर रहे हैं और वहां पर सिरपुर वाले क्षेत्र में महाशिवगुप्त बालार्जुन है। चलो, ये कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग इतना टाइम तक झेल लिए, बहुत बड़ी बात है। तो 3 जो राजवंश उसको हम लोगों ने खत्म किया आज, गुप्त वंश, नल वंश और क्या, वाकाटक। चलो देख लो, अब इसमें कुछ पूछना है, कुछ जानना है? हाँ, कल क्लास होगी। इस समय याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का 2 भाग में जब हम लोग बांटते हैं, ऊपर वाला भाग और क्या, नीचे वाला भाग, गुप्त वंश के समय, ठीक है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हम लोग दक्षिणा पथ बोलते थे। मतलब ये लोग क्या बोलते थे? दक्षिणा पथ। दक्षिणा पथ कहलाता था। और नीचे वाला भाग महाकांतार कहलाता था, ठीक है। कांतार कब बोलते थे?
महाभारत काल में, ठीक है। और दंडकारण्य कब बोलते थे? रामायण काल में। गुप्त काल में याद रखेंगे ऊपर वाला हिस्सा दक्षिणापथ, नीचे वाला हिस्सा महाकांता। रामायण काल में ऊपर वाला हिस्सा कौशल है ना, दक्षिण कौशल, ऊपर वाला हिस्सा दक्षिण कौशल रामायण काल में, नीचे वाला हिस्सा क्या? दंडकारण्य। और महाभारत काल में क्या क्या हुआ? हाँ, और कांतार, ठीक है। और यहाँ गुप्त वंश में, गुप्त काल में, ठीक है, दक्षिणापथ और क्या? महाकांतार। चलो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये गुप्त वंश, नल वंश, वाकाटक वंश, तीनों वंश के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, अभी लगभग 5-10 साल में, रिपीट नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। एक बार जो क्वेश्चन आ गया उसी क्वेश्चन को अपने को लिखना है, फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको छोड़ देना है। तो वैसे वैसे इसका 50, उसका 50, इसका 50, 50-50 नहीं होगा, इसका 20-20 क्वेश्चन कर लो। 1 लाइनर लिखना है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं लिखना है, समझ आए? ठीक है, 1 लाइनर टाइप के बना के आपको लाना है, मतलब कि इसका मान के चलो 30-30 कर लो, 30 इसका, 30 इसका, 30 इसका, 30-30 क्वेश्चन इन सबको लिखना है। और इससे पहले अभी क्या पढ़े हैं अपन? जिला दर्शन, तो फिलहाल उसको तो लास्ट में देखेंगे, ठीक, उसका नहीं कर पाओगे अभी, मतलब उसमें से कहाँ ढूंढोगे? या फिर जिला दर्शन का बुक है आप लोगों के पास? है किसी के पास जिला दर्शन वगैरह है? नहीं है? चलो ठीक है, उसका रहने दो, ठीक है, उसका क्वेश्चन मैं फिर टेस्ट में डलवा दूंगा, उसमें सॉल्व करना, ठीक। 5 साल में भी जितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पूरे 30-30 क्वेश्चन कम से कम निकाल के लाना है। और ज्यादा निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30-30 क्वेश्चन। चलो ठीक है, हो गया। ऑनलाइन में बताओ, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, बाकी आज के लिए यहीं तक। नो सर। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।